बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद सिंगापुर के वजीर आजम ने भी भारत की मोदी सरकार को नंगा कर दिया। भिगो कर ऐसे जूते मारे कि भारतीय मीडिया को और भारतीय हुक्मरानों को आग लग गई। दोस्तों, आखिर सिंगापुर के वजीर आजम ने ऐसा क्यों किया और अब भारतीय मीडिया पर आग क्यों लगी हुई है, इसकी तमाम तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो भारत का घिनौना और गंदा चेहरा बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि वो जहां भी जाते हैं, जिस भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, भारत के घिनौने चेहरे से नकाब नोच कर उसका जमहूरियत के पीछे छुपा हुआ गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की देखा देखी पूरी दुनिया ने भारत के साथ किसी भी किस्म की रियायत करने से इनकार कर दिया है। जिस तरह से हालिया दिनों में भारत के तूलो अर्ज में खुद भारत के अंदर दानिश्वरों, सहाफियों, वकला, जजेस और तमाम कम्युनिटी ने मुसलमान लड़कियों के स्कूल कॉलेज में हिजाब के साथ दाखिले पर पाबंदी आयद की और उसके बाद मुसलमान लड़की को हरासा करने की कोशिश की, तो इसके साथ ही भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया में ऐसे बेनकाब हुआ कि भारतीय ओपोजिशन की जानिब से ये कहा जाने लगा कि मोदी ने ऐसे हालात भारत के अंदर पैदा कर दिए हैं कि भारत टूटने की जानिब बढ़ सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल का फायदा उठाते हुए शायद अब आलमी दुनिया ने भारत के झूठों का पर्दा चाक करते हुए और सेकुलर चेहरे के पीछे छुपे हुए इंतहा पसंद हिंदुत्व का घिनौना चेहरा बेनकाब करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर के वजीर आजम ली सेन लोंग ने अपने मुल्क में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए भारत की क्लास ले ली और भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। दोस्तों, पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वजीर आजम ली ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू के इंडिया में तकरीबन 50% मेंबरान असेंबली के खिलाफ कत्ल और रेप के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। दोस्तों, उसमें बजा तौर पर ली सेन लोंग का इशारा भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी जानिब था, जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सिंगापुर के वजीर आजम की जानिब से ये बयान देना था कि उसके बाद भारतीय रुकने पार्लियामेंट और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आग लग गई। दोस्तों, इसके बाद इंडिया ने वजीर आजम ली के बयान पर सख्त एतराज जाहिर किया है और उन्होंने इस बयान को नाकाबिले कबूल और गैर जरूरी करार दिया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो छुप नहीं सकती है, चाहे भारत जितनी मर्जी कोशिश कर ले। अब सिंगापुर के वजीर आजम ने अपनी पार्लियामेंट की कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस की रिपोर्ट में बहस करते हुए इजहार ख्याल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ के हिज़्ब इख्तिलाफ के 5 बड़े रहनुमाओं पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया गया था। 40 मिनट के अपने खिताब में 70 साला ली ने इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और इसराइल के साबिक वजीर आजम डेविड बेन गुरियन की मिसाल देते हुए कहा कि इन रहनुमाओं ने अपने मुल्कों को आजादी दिलवाई, लेकिन बाद की नस्लों के रहनुमाओं ने इक़्तिदार की बर्बादी को नहीं रोका। ली ने यह भी कहा कि बहुत से ममालिक के सियासी निज़ाम ऐसे हो चुके हैं कि उनके बानियों के लिए उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना था कि बेन गुरियन के इसराइल की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ 4 साल से एक मुस्तहकम हुकूमत तक नहीं बन पा रही। दूसरी जानिब वजीर आजम ली के बयान पर इंडिया की वजारत खारजा की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इंडिया के बाद सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि वजीर आजम ली के बयान पर इंडिया का रद्द-ए-अमल जरूरत से कुछ ज्यादा था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि सिंगापुर के वजीर आजम ने नेहरू की मिसाल दी कि मुल्क में जमहूरियत कैसे चलनी चाहिए, जबकि हमारे वजीर आजम पार्लियामान के अंदर और बाहर उनकी तौहीन करते रहते हैं। केरला से कांग्रेस के रुकने पार्लियामान और साबिक वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा शशि थरूर ने ट्वीट पैगाम में लिखा, ये नाइंसाफी है कि सिंगापुर जैसे दोस्त मुल्क के हाई कमिश्नर को उनकी पार्लियामेंट में उनके वजीर आजम के बयान पर तलब किया जाए। कभी कभी थोड़ा कम एहसास होना और सीखना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इंडिया को इस मामले में एक बयान जारी करना चाहिए था कि सिर्फ ये कहते कि हमने वजीर आजम के बयान को बहुत संजीदगी से सुना है, ताहम ना तो हम दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं और ना ही उनकी पार्लियामेंट में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, उसी का जवाब रुकने पार्लियामान सुखविंदर शेखर राय ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामान के हालिया इजलासों में कई अरकान ने चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर बहस की।
उन्होंने कहा इंडिया को सिंगापुर के वजीर आजम ली हसिन लूंग के पार्लियामेंट में बयान पर सफारती बयान देना चाहिए था। इतनी आग किस बात की लगी है? जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के अंदर पॉलिसियां अपनाई हुई हैं, उसके लिए कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? तनकीद तो होगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने ही लोगों का जीना हराम कर रखा है, अपने ही मुल्क में बसने वालों को बेगाना साबित करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि तुम अपने मुल्क में होने के बावजूद यहाँ पे गैर हो। दोस्तों, भारतीय रिएक्शन के जवाब में वजीर आजम ली ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2019 की रिपोर्ट पेश की, जो उस वक्त इंतखाबात जीतने वाले लोकसभा के 43% अरकान के बारे में थी, जिनमें कहा जा रहा था कि किसी न किसी अदालती मुकदमे में वो सारे मतलूब हैं। सिंगापुर की पार्लियामेंट में अपोजिशन की रुकन और वर्कर पार्टी की रुकन रईसा खान को कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में ईवान में झूठ बोलने का मुर्तकब पाया और उन पर 26,000 सिंगापुरी डॉलर जुर्माना भी किया। और दोस्तों, जब वजीर आजम ली ने पार्लियामेंट में अपनी बात कही तो उसी रिपोर्ट पर बहस चल रही थी और इसी दौरान ली ने भारतीय सरकार के जुराइम पेशा वजीरों मुशीरों का चेहरा बेनकाब कर दिया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के अंदर मुसलमानों और दीगर अकलीतों इवन के निचली जात के हिंदुओं का जीना दो भर हो चुका है। किसी को किसी जुर्म में मार दिया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात आपके सामने हैं। गुज़िश्ता 74 सालों से जिस तरह मकबूजा कश्मीर की माओ बहनों, बेटियों और बेटों को तहे तेग किया जा रहा है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और अब भारत के अंदर मुसलमान अकलियतों का हुकूमती सरपरस्त में जीना दो भर कर देना, हुकूमती वज़रा की मौजूदगी में मुसलमानों के कत्ले आम के लिए उकसाना और कहना कि मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए इनका कत्ले आम शुरू करो, ये कुछ ऐसी मिसालें हैं कि जिसने आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया और अब वो भारत के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भारत का सेकुलरिज्म के पीछे छुपा हुआ घनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। इस वक्त भारत अमली तौर पर एक हिंदू इंतहा पसंद स्टेट बनने की जानिब जा रही है, जिसके बीज नरेंद्र मोदी ने बोए थे। और इन्हीं खदशात के पेश नजर थिंक टैंक्स की जानिब से कहा जा रहा है कि भारत के अंदर ही कई मुल्क बन सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।